हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जॉब सूचना के ऊपर। दोस्तों, आज हम हरियाणा के अंदर जो सक्षम की स्कीम है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। और जो ये पोर्टल है बहुत दिनों के बाद खुला है, लगभग 6 महीने के बाद कल से स्टार्ट हुआ है। तो इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें जानेंगे, क्या क्या बनने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको थंबनेल के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने जो थंबनेल बनाया हुआ है, हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी। तो देखिए ये एक तरह से खुशखबरी है। इसके इस स्कीम के अंदर आप जो भी कैंडिडेट है वो आसानी से 1 मंथ हो जाने के बाद में अपना भत्ता ले सकता है। ठीक है, अब क्या है, सक्षम पोर्टल फिर से हुआ शुरू, क्या क्या बदलाव हुए, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इस स्कीम का नाम क्या है। हमारा सक्षम हरियाणा के नाम से स्कीम होती है। इसके अंदर क्या है, इसको भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी, कम से कम जो एज है, एज की बात करें तो 18 से लेके 35 ईयर तक, मतलब क्या है, कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल का जो भी कैंडिडेट है वो इसको भर सकता है। और इसकी और शर्तें क्या है, उसके लिए क्या है, कम से कम आपको 12th होना चाहिए। ठीक है ना, 12th से ज़्यादा आप इसको ग्रेजुएशन बेस पे भी भर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके बेस पे भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई इस फार्म को भरने के फायदे क्या हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि अगर कोई भी युवा जो है बेरोजगार है, जो 12th क्लास की हुई है जिसने, और जिसकी एज 18 से लेके 35 के बीच में है, अगर वो इस फॉर्म को भरता है और उसका ये फॉर्म अप्रूव हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या है, पर मंथ के हिसाब से उसको कितने रुपए मिलते हैं, 900 रुपये मिलते हैं। ठीक है, ये उसको सरकारी भत्ता जो होता है वो दिया जाता है। इसके बाद में अगर कोई भी युवा जो बेरोजगार है उसको जो ये फॉर्म भरता है वो, उसको क्या है, अगर वो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का मतलब क्या है, अगर उसने बीए है या फिर बीएससी है या फिर क्या है बीकॉम की हुई है, ठीक है, इनमें से मतलब क्या है, जो भी ग्रेजुएशन के अंदर काउंट होती है उनमें से अगर कुछ भी की हुई है तो उसको क्या है, भत्ते के रूप में पर मंथ के हिसाब से 1200 रुपये मिलते हैं। ठीक है ना, 1200 रुपये मिलते हैं। इसके बाद क्या है, अगर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको पता है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन जिसने की हुई है और वो युवा बेरोजगार है, अगर वो इस फॉर्म को अप्लाई करता है तो उसको क्या है, 3000 रुपये भत्ते के रूप में पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब एक चीज़ और आती है कि भाई इनको डिपार्टमेंट की तरफ से काम दिया जाता है। अगर आपकी मर्जी है तो वो काम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। अगर अब बात आती है, अगर आप उसको काम को करते हैं तो उसके अंदर आपको पर मंथ के हिसाब से 6000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर 12th वाले को ये काम दिया जाता है तो उसको भत्ते के तो 900 रुपये दिए जाते हैं, और अगर वो कार्य करता है तो 6000 रुपये उसके अंदर ये प्लस कर दिए जाते हैं, तो उसको क्या है, टोटल 6900 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें, ग्रेजुएशन वाले की बात करें, ग्रेजुएशन वाले की 1 मिनट के लिए मैं इनको साफ कर देता हूँ। अगर ग्रेजुएशन वाले बंदे की बात करते हैं, उसको क्या है, पर मंथ के हिसाब से कितने रुपए मिलते हैं, उसको पर मंथ के हिसाब से सरकार के भत्ते के रूप में 1500 रुपये, भत्ते के रूप में कितने दिए जाते हैं, 1500 रुपये दिए जाते हैं। अगर वो कार्य करता है तो उसको पर मंथ के हिसाब से 6000 रुपये जोड़ दिए जाएं तो उसको 7500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं ग्रेजुएशन वाले के लिए। इसके बाद बारी आती है कि भाई अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को काम दिया जाता है और अगर वो कार्य करता है तो उसको 3000 रुपये तो क्या है, भत्ते के रूप में दिए जाते हैं, और अगर ये कार्य करता है तो 6000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, इस प्रकार से उसको 9000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कम से कम ये 6900 रुपये से लेके, ठीक है ना, 6900 लेके 9000 रुपये तक का जो है आवेदन, ये पैसे इस योजना के तहत मिलते हैं जो भी युवा इसके अंतर्गत कार्य करता है। अब बारी आती है कि भाई जो ये स्कीम है इसके लिए अप्लाई कहाँ से करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, इसको मैं हटा के एक बार आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर जो मेन जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके क्या क्या होने चाहिए। मैं एक बार एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ, जो भी इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करना चाहता है उसको पहले
ठीक है ना। इस उसका पहले एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत नाम दर्ज होना चाहिए, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट के लिए नाम दर्ज कैसे होगा, वो हमारी एक हरियाणा की साइट है, HREX के नाम से ये साइट है। इसके अंदर आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके बाद क्या होगा, ये अप्रूव होने के बाद ये मैक्सिमम 1 मंथ के अंतर्गत अप्रूव हो जाता है। फॉर्म फिल करने के बाद में इसको आप कहीं भी CSC सेंटर से भरवा सकते हैं। इसके बाद क्या है, ये फॉर्म अप्रूव हो जाने के बाद में आपसे क्या है, एम्प्लॉयमेंट के बाद आप सक्षम के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, देखिए आपके जो मेनली जो डॉक्यूमेंट होते हैं आजकल, कम से कम ये तो आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद क्या है, आपका क्या होना चाहिए, एक जो डोमिसाइल होता है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, ये भी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर आपका कास्ट जनरल नहीं है तो उसके साथ आपको कास्ट का सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, सक्षम के अंदर आपको एक बैंक की कॉपी जो आपके नाम से खाता होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, सेविंग अकाउंट, ठीक है, ये होना चाहिए। एक आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसकी भी इसके अंदर आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपसे करंट की स्टेटमेंट मांगी जाएंगी, वो भी आपको साथ में अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी, और एक और चीज़ जो आपको इसके अंदर जरूरत पड़ेगी, जो आपने एम्प्लॉय HREX के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन करवाया था उसकी जो ID कार्ड है, ठीक है ना, वो ID कार्ड भी आपको जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही एक आपको पासपोर्ट साइज जो फोटो होता है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद जो मेन जो हमारी एक और चीज़ है वो क्या है, हमारी फैमिली ID, ठीक है ना, फैमिली ID, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने मोस्टली बता दी है। फिर भी एक आधी चीज़ जो रह जाती है तो उसका हम आगे की वीडियो के अंदर भी जिक्र करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद मैं आपको एक बार साइट के ऊपर ले चलता हूं, जो हमारी सक्षम की साइट है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए ये सक्षम की हमारी साइट है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप गूगल के अंदर बिल्कुल सिंपल सा सक्षम युवा लिखते हैं तो जिसका जो पहला ये लिंक है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये वाला जो साइट है हमारी साइट खुल जाती है। और इसके ऊपर देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये ऊपर तो इन्होंने दिया हुआ है कि भाई जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो लॉगिन करने के लिए, और यहाँ पे आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, PG ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी, यानी कि +2 के लिए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। इसके बाद क्या है, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइन अप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और जो हमारी ये स्कीम स्टार्ट हुई थी ना, ये हमारी कब हुई थी, 2016 के अंदर, ठीक है ना, 2016 के अंदर हमारी ये स्कीम स्टार्ट हुई थी और अब तक ये जारी है। पिछले कुछ दिनों से कुछ एरर के कारण इसको बंद कर दिया गया था, 6 मंथ अप्रोक्सीमेट ये बंद रही थी और कल से स्टार्ट हुई है। तो जिस भी भाई ने, जिस भी युवा ने, जो भी बेरोजगार हमारे उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इसका जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दें और इस योजना का लाभ जरूर लें। इससे संबंधित जो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं पूरे का पूरा, और एम्प्लॉयमेंट की जो वीडियो है हम बिल्कुल जल्दी ही कोशिश करेंगे इस चैनल के ऊपर जारी करने की। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका चैनल पर इस वीडियो के अंदर इस समय तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो। धन्यवाद।